नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक स्पेशल चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम आपको सामने दिख रहा है, इनइक्वलिटी। दोस्तों, इनइक्वलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? असमानता बोल देते हैं। और इसके क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम के अंदर, रेलवेज के अंदर ने कई सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग इनइक्वलिटी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आपका ये इनइक्वलिटी होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, इनइक्वलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि ए की वैल्यू मैंने 5 रखी है और बी की वैल्यू 6 रखी और सी की वैल्यू 11 रखी। तो इन वैल्यूज के बिहाफ पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी? क्योंकि इस साइड की जो वैल्यू रहेगी 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा यहाँ पर भी, और इस साइड में c की वैल्यू 11 दे रखी है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस चीज को दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, इक्वलिटी बोल देते हैं। क्लियर है? अब अगर यही कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता, सपोज करिए कि a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6 और c इक्वल्स टू 12, देन अगर मैं ये कंडीशन आपका लिख दूं इस तरीके से, तो ये साइड की वैल्यू क्या आएगी 11 और इधर की क्या आएगी 12। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसी चीज को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इनइक्वलिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें यही सारी चीजें पढ़नी है कि आपकी कौन सी वैल्यू किसके बराबर होनी है, किससे छोटी होनी है, बड़ी होनी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा कॉन्सेप्चुअल चीज वो आपका उस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ईजी मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो और कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इन सिंबल्स की जानकारी ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंबल्स को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं आपको वो डिटेल में कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दे रखा है सिंबल। सबसे पहला कौन सा आपका, देखिए इक्वल, आपको पता ही है। ये आपका ग्रेटर देन सिंबल है, ये लेस देन हो गया। लेस देन को लोग अब स्मॉलर देन भी बोला जाता है, इसको स्मॉल देन। ठीक है, स्मॉलर देन भी बोल देते हैं। ये बन जाता है आपका कौन सा, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ये आपका लेस देन इक्वल या स्मॉलर देन इक्वल बोल सकते हैं। और ये क्या आपका नॉट इक्वल्स टू। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि a इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका क्या होता है, a इज इक्वल टू b। तो ये कंडीशन और एक इसको पढ़ के देखिए, तो इसको मैं प्रॉपर्ली आपको समझा दे रहा हूँ किस तरीके से होता है दोस्तों। तो देखिए बेसिक जो सिंबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका इक्वल होता है, एक आपका ये ग्रेटर देन होता है, और तीसरा क्या होता है आपका ये लेस देन होता है। तो देखिए सबसे पहले इक्वल की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है इक्वल है ना, तो अगर इक्वल सही है, तो अगर इक्वल है तो क्या नहीं होगा, तो वो ग्रेटर भी नहीं होगा और आपका वो लेस भी नहीं होगा। मतलब देखो यही कंडीशन लिखी है कि ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन, या फिर लेस देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब दोनों का क्या हुआ, ये दोनों लाइनें क्या कह रही हैं, आपका सेम कॉन्सेप्ट बता रही हैं। समझ में आया? ऐसे दूसरे केस में अगर देखते तो ए ग्रेटर देन भी दे रखा है, तो दोस्तों ग्रेटर है इस बार, तो ग्रेटर के केस में तो ग्रेटर वाला तो ठीक हो गया, बट यहाँ पर इक्वल वाला गलत हो जाएगा और आपका ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कंडीशन क्या आ रही है कि अगर आप इस लाइन को पढ़ते हो ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका एक और मतलब निकल सकता है कि ग्रेटर अगर है तो वो क्या नहीं होगा, आपका स्मॉल भी नहीं होगा और ना ही वो इक्वल होगा। तो कहने का मतलब एक ही सिंबल को दो दो तरीके से डिफाइन किया गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वे में लिया जा रहा है यहाँ पर। तो इन चीजों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो कई बार अपने एग्जाम के अंदर क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ए इक्वल्स टू बी, तो ये डायरेक्ट कई बार दिया जाता है और कई बार इसी चीज को दर्शाना चाहते हैं, बट वो ये लाइन नहीं बोलते, वो क्या बोल देते हैं कि ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब बिल्कुल आपका सेम है। तो हर सिंबल के लिए मैंने दो दो स्टेटमेंट लेके रखे हैं। ये दे रखा ए लेस देन, तो अब देखिए अगर लेस देन है, अगर वो सिंबल लेस देन है,
तो ग्रेटर भी नहीं होगा और इक्वल भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर यही तो लिखा हुआ, अगर लेस देन अगर है तो ना तो वो ग्रेटर है ना तो वो इक्वल है। मतलब इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। क्लियर? तो कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सिंबल की बस जानकारी ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज में आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाता है वहां पर समय नहीं लगाना है। ये समय कब नहीं लगेगा, जब हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब देखिए ग्रेटर भी सही है उसके अंदर और इक्वल भी है, तो क्या नहीं होगा आपका, ये वाला नहीं होगा ना। यानी ये भी प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है बट लेस नहीं है। कहने का मतलब अगर सिंबल ग्रेटर है इक्वल है तो क्या नहीं होगा, लेस देन यानी स्मॉलर देन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल सेम, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव के केस में आ रहा है आपका। ऐसे इसका देखें तो अगर ए इज लेस देन एंड इक्वल बी दे रखा है तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि ए इज लेस देन, देखो लेस देन दे रखा है और इक्वल दे रखा है, मतलब देखिए लेस देन है और इक्वल भी है तो क्या नहीं होगा आपका, वो ग्रेटर नहीं होगा। तो इस चीज से हम पहचान सकते हैं कि इन दोनों चीजों का मतलब भी बिल्कुल क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्लियर? और लास्ट सिंबल कहता है आपका कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और आपका वो लेस भी हो सकता है। तो अगर इक्वल नहीं होगा तो दोस्तों वो ए जो होगा वो आइदर स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, यानी इनमें से कोई भी एक सिंबल प्रेजेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैंने हर सिंबल को दो दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है, जिससे आपको दोनों चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? कई बार आप देखोगे कि इनइक्वलिटी के अंदर कई तरीके के क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, तो मैं एक बार ये बता देता हूं कि इनइक्वलिटी आपके कितने टाइप्स की होती है। क्लियर है? तो देख लेते हैं आगे। देखिए इनइक्वलिटी बेसिकली आपकी दो टाइप्स की होती है। इसमें पहला जो दे रखा है इसका डायरेक्ट इनइक्वलिटी बोल देते हैं, और दूसरा क्या होता है आपका कोडेड, यानी इसी कोडेड को हम लोग इनडायरेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। इनडायरेक्ट इनइक्वलिटी भी इसको बोला जाता है। दोस्तों मैं समझाता रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहला जो केस है आपका डायरेक्ट इनइक्वलिटी, ये क्या होता है। देखिए डायरेक्ट इनइक्वलिटी का केस क्या होता है, सपोज करिए कि आपके जो कंपैरिजन सिंबल्स होते हैं वो आपके एक इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, लेस होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है और लेस और इक्वल। तो इन सब सिंबल को दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्चुअल सिंबल्स बोल देते हैं। एक्चुअल सिंबल्स। एक्चुअल सिंबल मतलब ये वास्तविक सिंबल्स होते हैं, आपके कंपेयर करने के लिए इन्हीं सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मान के चलिए मैं एक स्टेटमेंट लिख ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल कि स्टेटमेंट लिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन बी, लेस देन सी, इक्वल डी, ग्रेटर इक्वल ई और लेस इक्वल मान लीजिए एफ। तो देखिए इस वाले स्टेटमेंट के अंदर हम चीजों का जो कंपैरिजन कर रहे हैं उन कंपेयर करने के लिए हम एक्चुअल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी कन्वर्जन नहीं किया हुआ है, तो इसी चीज को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट इनइक्वलिटी बोल देते हैं। डायरेक्ट बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कंपेरिजन के लिए हम लोग यही डायरेक्ट एक्चुअल सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस चीज को हम लोग डायरेक्ट इनइक्वलिटी बोल देते हैं। दूसरा जो केस होता है जो आपका इनडायरेक्ट वाला केस बन जाता है। तो इनडायरेक्ट के केस में दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपके जो सिंबल्स एक्चुअल सिंबल होते हैं कौन कौन से, इक्वल, ग्रेटर, लेस, लेस इक्वल और देन आपका सॉरी ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल। तो सपोज करिए कि इस इक्वल सिंबल को बोला जा रहा है एट, और ग्रेटर सिंबल को बोल रहे हैं आपका डॉलर सिंबल, और इस वाले सिंबल को बोला गया मान लीजिए हैश, और इस सिंबल को बोल रहे हैं मान के चलिए स्टार, और लास्ट इसको मान लीजिए अपना कॉपीराइट सिंबल बोलते हैं। तो ये जो लिखे हुए हैं इनको तो दोस्तों हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनको बोलते हैं एक्चुअल सिंबल। और ये वाले जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, कोडेड सिंबल। तो जैसे इस वाली कंडीशन में हम लोगों ने इन सिंबल का इस्तेमाल किया यानी एक्चुअल सिंबल का इस्तेमाल कर लिया, जबकि इनडायरेक्ट वाले केस में यानी कोडेड इनइक्वलिटी के केस में हम इन सिंबल का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। इनकी जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला कोडेड फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि ए, अगर मैं इक्वल लिखना चाहता हूं तो इक्वल के केस में यहां पर क्या लिखूंगा, एट बी, है ना, डॉलर सी और स्टार डी, कुछ इस तरीके से चीजें प्रेजेंट होंगी। तो इस वाली चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर हम कोडेड इनइक्वलिटी बोल देते हैं। तो मतलब यही है कि एक्चुअल सिंबल जो होते हैं उनकी जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, ये कोडेड फॉर्मेट को जो सिंबल्स होते हैं इनको यूज करते हैं। तो इसी चक्कर में इसको क्या बोलते हैं, कोडेड या फिर हम इनडायरेक्ट इनइक्वलिटी के नाम से जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखिए
अगले केस में देखो, अब ये कंडीशन देखनी है कि हमें सवाल सॉल्व करना कैसे है, उनका बेसिक फंडामेंटल होता क्या है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से सवाल शो करा दे रहा हूं, तो किस तरीके से सवाल आपका पूछा जाता है, तो वो चीज मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपके कुछ स्टेटमेंट दे रखे रहते हैं। तो जैसे दिया गया एक ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए आंसर होगा या बी आंसर, सी डी ई आंसर होगा। तो ऑप्शन ए का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जब आपका इनमें से, जैसे ये आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये आपके कंक्लूजन्स हैं, तो अपने को चेक करना होता है ये जो दिए गए कंक्लूजन्स हैं वो आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो वो चीज़ अपने को रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आपका पहला कंक्लूजन सही होता है देन ए आंसर हो जाएगा, दूसरा सही है तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगर तीसरा केस सही है तो उस केस में क्या है कि आइदर फर्स्ट और सेकंड अगर सही होगा तो आप सी कर दोगे। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं होते हैं देन आप डी कर दोगे, और अगर दोनों सही हो रहे हैं देन आपका आंसर ई बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की पहचान की जाती है अपने को कि कौन कौन से कंक्लूजन्स आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्चुअल मेथड है वो मेथड हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से कर सकते हैं। और ये मेथड आपका बहुत अच्छा मेथड है आपका, इसको यूज करने से आपको टाइम नहीं लगेगा। शुरुआत में क्या है कि अपने को कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तो अपने को अजीब सा लगता है, बट जब उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं लगेगी आपकी। क्लियर है? तो देख लेते हैं एक बार क्या मेथड है आपके लिए। तो वी विल यूज द स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज एरो मेथड, मतलब हम एरो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों एरो बेसिकली होता क्या है, तो मैं एरो का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए एरो जस्ट हम लोग बनाते हैं, हम लोग जनरली एरो बनाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से एरो बताते हो, तो ये एरो में क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग इस वाली साइड से इस वाली साइड की ओर जा रहे हैं। मतलब अगर मैं सिंबल देना चाहूं, इधर प्लस बोल दिया इधर माइनस, तो इसका मतलब कि हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। एक एग्जांपल दिया जस्ट। तो अगर इसी एरो की जगह पर जस्ट मैं अगर ये वाला सिंबल यूज कर लूं कुछ इस तरीके से, तो ये एरो मुझे क्या बता रहा है, हम लोग इस साइड में जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, इसका एक और केस समझ सकते हैं। जैसे आपके देखो ये वाली जो लाइन जा रही है और ये वाली जो नीचे लाइन, तो इस साइड में खुला हुआ गेट है, इन दोनों लाइनों का ये पॉइंट खुला हुआ है, और ये दोनों लाइनें मिल गई, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। दैट मीन्स इस वाली कंडीशन में हम इस एरो के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ये वाली साइड होती है जिस साइड में दोनों लाइनें ओपन है, इस चीज को हम दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन गेट बोल सकते हैं, है ना। और इस साइड में ये रास्ता बंद हो गया, दैट मीन्स इस चीज को क्या बोल सकते हैं, आपका क्लोज गेट बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या ना कि हमेशा याद रखेंगे दो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमें ये याद रखना है कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग हमेशा ओपन गेट से क्लोज गेट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन तो सही है। अगर मान के चलिए आपका कभी क्लोज गेट से अगर ओपन गेट पर जाते हैं, तो ये पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा ओपन साइड से क्लोज साइड की ओर जा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको सिंबल्स बता दे रहा हूं। जैसे आपका अगर ये वाली कंडीशन है तो इधर ओपन है इधर क्लोज है, मतलब इस केस में हम लोग इस साइड से इस साइड की ओर मूव कर सकते हैं। ऐसे अगर सिंबल ये वाला होगा तो इधर नहीं जा सकते। अब हम इस साइड से ओपन है ना, तो ओपन इधर है क्लोज इधर है, तो ओपन साइड से हम लोग क्लोज साइड की ओर इस साइड में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी सिंबल के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। तो ये देखिए आपका ग्रेटर देन का जो सिंबल कह रहा है, तो ग्रेटर का ये वाली साइड क्या होती है, ओपन गेट होती है, ये वाली क्या होती है, क्लोज गेट होती है। तो ओपन से क्लोज की ओर जा सकते हैं। ऐसे ही आप अगर लेस देन में देखते हैं तो ओपन से क्लोज की ओर जा सकते हैं। इस वाले केस में अगर देखते हैं हम लोग, तो ये इक्वल टू सिंबल दे रखा है, तो इसको अभी चेक नहीं करना, हमें जस्ट इस एरो का पाथ सेलेक्ट करना है कि हम जाना किधर है। तो ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है ये आपका इस लेफ्ट से यानी ओपन गेट से क्लोज गेट की ओर लेके जाएगा। ऐसे ही आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ओपन से क्लोज की ओर इस तरफ जाएंगे। तो इन डायरेक्शंस का अपने को विशेष तौर पर दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से गेट कौन सा सिंबल आपका दे रखा है और हमें किस सिंबल की ओर किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो अगर ये हम समझ जाते तो इसी मेथड को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, एरो मेथड बोल देते हैं। इसका बहुत अच्छा तरीका बन जाता है आपका दोस्तों कि जब आपके जैसे कई बार क्या होता है कि जो स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा था, तो वो स्टेटमेंट जो था जैसे मैंने ऊपर अभी लिखा था ये स्टेटमेंट, अब ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है ये तो पूरा एक कंबाइंड दे रखा है। अब कई बार क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए कई बार इस तरीके से दे रखा है, यानी कि C इज लेस देन D
या मान लीजिए कि सी इज ग्रेटर देन एफ, फिर आपका एफ इक्वल्स टू ई। तो ऐसे कई बार जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऐसे टुकड़ों में दिए जाते हैं, आपके डिसजॉइंट कलेक्शन दिया जाता है, तो उस चीज़ में आपका एरो मेथड बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर ये अलग अलग स्टेटमेंट्स के टुकड़े दे रखे होंगे तो सबसे पहले तो इनको हम मिक्स करते हैं, जॉइंट करते हैं, तब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हमें कंपेयर करना है और अब जॉइंट पहले करेंगे तो जॉइंटिंग करने में अपना थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो जॉइंट करने में आपका टाइम ना निकले इसलिए आप इस एरो मेथड का इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को बिना जॉइंट करे ही आप वहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इस एरो मेथड को बेसिकली यूज करते कैसे हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए थी, आपके जो सिंबल्स के कंपैरिजंस होते हैं आपके, तो उसमें आपका गेट का कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है आपका। तो हमेशा याद रखेंगे एक कॉन्सेप्ट कि हमें ओपन साइड से किधर जाना होता है, क्लोज साइड की ओर। इस चीज़ को प्रॉपरली आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसका जो बेसिक मेथड होता है वो मेथड, आपके अप्रोच क्या होता है, इसके एल्गोरिथम क्या होते हैं, वो मैं सब आपको समझा दे रहा हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल लिया कि मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर इक्वल सी, इक्वल डी, लेस मान लीजिए ई, लेस इक्वल एफ, और मान लीजिए इक्वल जी। कुछ ये आपका एक स्टेटमेंट ले रखा है और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपके कुछ मैं कंक्लूजन्स लिख ले रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो मान लेते हैं आपका कि ए इज ग्रेटर देन डी। दूसरा केस रखा है कि ए इज ग्रेटर और इक्वल्स डी। तीसरा केस रखा है कि बी बी इज ग्रेटर सी। और चौथा केस रखा है मान लीजिए कि जो डी है, डी इज लेस देन जी। और पांचवा केस रखा है कि ई इज इक्वल्स सी। छठवां केस है आपका कि जी इज ग्रेटर डी। और लास्ट सातवां केस है मान लीजिए कि सी इज लेस देन ई। तो दोस्तों ये आपके कुछ आपके 7 कंक्लूजन्स दे रखे हैं आपके, और ये आपका ऊपर क्या दे रखा है, ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो अब अपने को पहचानना है कि कौन सी कंडीशन सही होनी है और कौन सी कंडीशन गलत होनी है। क्लियर? देखिए सबसे पहला केस दे रखा आपका कि ए ग्रेटर देन। तो देखिए दोस्तों ग्रेटर का मतलब क्या था कि हमें ओपन साइड से क्लोज साइड की ओर जाना है। तो अब देखिए ए ग्रेटर डी, तो बताइए कौन सा जो करेक्टर है, कौन सा लेटर आपके ओपन साइड में, कौन सा क्लोज साइड में। तो ये वाली साइड आपको क्लोज बताई गई थी, सॉरी ओपन बताई गई थी आपकी, और ये वाली साइड आपकी क्या थी, क्लोज थी। तो इस केस में हम लोग मूव करेंगे, ए से डी की ओर मूव करेंगे, ए से डी की ओर एरो लेके जाना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि ए से डी की ओर हम जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना? ए से डी की ओर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए ए से लेकर हम लोग बी तक जा सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो ओपन से हमें हमेशा क्लोज की तरफ जाना है। फिर ये सिंबल मिल गया तो इधर बी से हम सी की ओर जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। और इक्वल का जो केस होता है, तो इक्वल तो आपका दोनों तरफ से ओपन होता है, तो जा ही सकते हैं आपका। तो इधर से हम लोग यूं जा सकते हैं। तो अब देखिए ए से लेकर डी तक हम जा चुके हैं, एरो तो मिल गया हमें, यानी ए से लेटर डी तक पहुंचने के लिए हमें पाथ तो मिल गया। बट अब हमें ये चेक करना है कि अब ये कंडीशन सही है कि नहीं। तो अब हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल दे रखा है, तो इसकी कंडीशन क्या, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट द एरो इज कंप्लीटली रीचिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और नॉट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये ए आपका क्या है, सोर्स है, और डी क्या है दोस्तों, आपका डेस्टिनेशन है। तो क्या हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, पाथ पूरा मिला कि नहीं मिला। अगर पाथ मिल जाता है, इफ यस, देन अपने को इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करनी है। चेक करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन अप्रोच में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपके ग्रेटर देन का सिंबल प्रेजेंट हुआ है। तो देखिए ये कंडीशन आपकी फर्स्ट कंडीशन, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इफ द सिंबल, है ना, इफ द सिंबल इन द कंक्लूजन इज दिस, यानी कि कंक्लूजन में अगर ये वाले में से कोई भी एक सिंबल प्रेजेंट होता है, देन द सेम सिंबल, मतलब जैसे अगर ये सिंबल प्रेजेंट है तो आपका ये वाले सिंबल की बात हो रही है, अगर लेस देन प्रेजेंट है तो लेस देन की बात हो रही है। तो सेम सिंबल मस्ट बी प्रेजेंट इन होल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एटलीस्ट वंस। दोस्तों इसका मतलब बस ये कह रहा है कि अगर देखो ए से डी के बीच में या तो ये सिंबल हो या फिर ये वाला सिंबल, जैसे इसकी बात करेंगे या फिर आगे सिंबलों की बात करेंगे, तो इनमें से अगर अब इसकी बात हो रही तो ये सिंबल जो है ना, ए से डी तक के पाथ में ये सिंबल एक बार जरूर प्रेजेंट होना चाहिए।
एटलीस्ट एक बार तो होना चाहिए। तो अब देख लेते ए से लेकर डी तक के बीच में क्या ये सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर है दैट मींस कंडीशन क्या हो रही है आपकी? बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों एरो मेथड बोल। दूसरा केस देख लेते हैं एक बार। अब ये कंडीशन आ रही ए से लेकर डी तक जाना है, फिर से ओपन आपका ओपन से क्लोज के हो जाएंगे तो एरो इधर ही जाएगा। तो ए से डी तक जाने के लिए देखिए तो ए से लेकर बी, बी से सी और सी से डी तक जा रहे हैं, रास्ता तो मिल गया। अब कंडीशन क्या आ रही है? ग्रेटर देन इक्वल के सिंबल की, यानी कंडीशन नंबर 2 चेक करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर पहली नंबर कंडीशन ए नंबर कंडीशन यहाँ तो चेक होनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल है आपका ये वाले सिंबल दे रखे हैं, है ना। तो अगर ये सिंबल प्रेजेंट होते हैं तो याद रखेंगे इफ द सिंबल इन द कंक्लूजन इज दिस देन equal symbol must be present with each and every symbol in the whole path of arrow, means equal symbol should not be break in between। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाले सिंबल इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होते जहां साथ में इक्वल सिंबल होता, अगर इक्वल सिंबल है तो ए से लेकर डी तक के पाथ में ये सिंबल कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे देखें एक एग्जांपल, यहां पर अगर ए से लेकर बी तक गई तो ग्रेटर तो मिला, बट ये इक्वल सिंबल यहां पर नहीं है। तो इक्वल सिंबल एक भी जगह पर लैप होता है तो कम हो जाता है, उस केस में हम लोग इसको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। क्लियर? तो एरो के केस में क्या हुआ? अगर ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल प्रेजेंट हो रहे हैं देन उस केस में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? यहां पर बड़े आसानी से चेक करेंगे कि ये सिंबल एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट, तो यहां पर लिख देते हैं इनमें ये सिंबल प्रेजेंट होंगे तो एटलीस्ट वंस होना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। और इस वाले केस में क्या होता है? इक्वल सिंबल आना ही चाहिए हर एक के साथ में, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहां पर इक्वल है, यहां पर इक्वल है, बट इस वाले केस में क्या इक्वल नहीं है, दैट मींस कंडीशन क्या हो रही है आपकी? गलत हो रही है। तो अगर ये वाली सिंबल की बात करें तो आपका ये सिंबल तो है ही है, साथ में कहीं ना कहीं आपका ये सिंबल इक्वल जरूर होना चाहिए, वो इक्वल सिंबल आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस केस में कंडीशन आपकी परफेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो गलत हो जाएगी। क्लियर है? तीसरी कंडीशन में चेक कर लेते हैं एक बार। बी से सी तक जाना है, इस बार एरो कहां जाएगा दोस्तों? बी से सी, तो बी टू सी। तो बी से हमें सी तक लेके जाना है, तो देखो बी से सी तक जाना है, एरो तो चला गया, बट अब तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के बीच में क्या आपका सिंबल ये वाला सिंबल प्रेजेंट हो रहा है ग्रेटर देन? बताइए, बी से सी के बीच में ग्रेटर देन सिंबल प्रेजेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जा रही है। ऐसे इस केस में देखेंगे तो इस बार एरो कितना जाएगा? जी से डी की ओर जाएगा, इस बार जी से डी की ओर। तो देखिए जी से एफ तक इक्वल है, ये तो जा ही सकते हैं, और एफ से अपने को जाना है ई की ओर, और ई से आप डी तक जा सकते हो। हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो देखिए जी से लेकर डी तक पाथ तो मिल गया, तो जी से डी तक पाथ मिल गया, और सिंबल बीच में क्या दे रखा है? आपका लेस देन रखा है। तो जी से लेकर डी तक के केस में पूरे पाथ में क्या ये सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल सेम ऐसा सिंबल। तो देखिए यहाँ पर ये सिंबल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, देन आपकी कंडीशन क्या हो रही है? बिल्कुल परफेक्ट है, और ये कंक्लूजन क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही बन जाएगा। ई से सी तक की बात करते हैं, तो ई से सी तक के केस में आप भैया इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, बट इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 ये कहता है कि इफ द सिंबल इज इन कंक्लूजन इक्वल देन ओनली इक्वल मस्ट बी प्रेजेंट इन होल पाथ, नॉट दिस सिंबल। ये सिंबल नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? पूरे पाथ में इक्वल ही होना चाहिए। तो ई से सी तक की बात कर ले, तो ई से लेकर सी तक की बात करें तो देखिए ई से सी तक के केस में सारे सिंबल्स इक्वल नहीं है। ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, ये कह रहे हैं आपका लेस देन है। इसका मतलब पूरे सिंबल में ई से लेकर सी तक के बीच में सिर्फ और सिर्फ यही सिंबल होना चाहिए, इसके साथ में ग्रेटर लेस वगैरह ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? इक्वल, तभी सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो अभी के सिनेरियो में ये कंडीशन क्या हो जा रही है दोस्तों? गलत हो जा रही है। इसको चेक कर लेते हैं। इस बार देखिए एरो ये वाला केस है, तो जी से डी की ओर जाना है, तो जी से डी की ओर जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं, जी से डी की ओर जाना है ना। तो जी से लेकर हम लोग गए कहां तक? ये वाला एफ, एफ से कहां तक है? ई तक, और ई से कहां तक है? डी तक। अब कंडीशन देखिए, यहां पर जी से लेकर डी तक ये कंडीशन बिल्कुल सेम थी, बट मैंने क्या किया था? वो सिंबल भी उल्टे कर दिए थे और वेरिएबल भी मैंने एक्सचेंज कर दिए थे। तो देखिए ये डी आपका इधर था तो इधर आ गया, ऐसे आपका एक्सचेंज इन दोनों में देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा है। तो ये केस आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? परफेक्ट है। और मैंने कंडीशन बता दी, अगर जी से लेकर डी तक जाने तक का कोई पाथ प्रेजेंट अगर हो रहा है तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि वो ये ग्रेटर सिंबल एटलीस्ट वन टाइम प्रेजेंट होना कंपलसरी है। लास्ट केस देख लेते हैं, सी से ए तक जाना है अपने को। देखिए सी से ई तक जाना है, तो देखिए सी आपका यहाँ पर है। एक बार मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ इंक के लिए, जैसे आपको प्रॉपर दिख जाएगा इसमें।
जैसे सपोज करिए ए से सी तक जाना है, सी से ई तक जाना है, सी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो देखिए सी से डी तक जा सकते हैं, सी से डी तक जा सकते हैं, इक्वल है। बट डी से ई तक जा सकते हैं क्या? डी से ई तक जा सकते हैं? नहीं, डी से ई तक नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर सिंबल क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मतलब डी से ई तक तभी जा सकते हो कि डी आपका ओपन गेट की साइड होना चाहिए था, ठीक है। जबकि डी इस साइड में प्रेजेंट है तो हम ई से डी तक जा सकते हैं, बट डी से ई तक हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि अपना रूल क्या था? अपना रूल था कि हमें हमेशा ओपन टू क्लोज ही मूव करना है, चाहे वो इस साइड से इधर हो और चाहे वो इस साइड से इधर हो। तो इस केस में जब हम उस साइड तक पहुंच ही नहीं पाए, जब आपका एरो वहां तक कंप्लीटली पहुंच ही नहीं पा रहा है, दैट उस कंडीशन को क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चीजों को करेंगे, किस तरीके से आपको करना है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी कंक्लूजन के अंदर अगर आपके, मैं एक बार नई स्लाइड में आपको सारा समझा दे रहा हूं किस तरीके से चीजें प्रेजेंट हुई हैं। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक एरिया ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो केस प्रेजेंट हो रहा है, अगर ये सिंबल या फिर ये सिंबल हो रहा है, तो कहते हैं कि आपके पूरे पाथ में एटलीस्ट वंस ये सिंबल प्रेजेंट होना है, एक बार प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा केस कह रहा है कि अगर आपके सिंबल में कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, तो इस केस में बोला जाता है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के बीच में आपके हर सिंबल में इक्वल आना मस्ट है। इक्वल सिंबल ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका, इक्वल सिंबल हर सिंबल के साथ में आना ही चाहिए। क्लियर? अच्छा, तीसरा केस प्रेजेंट हो रहा है। तीसरे केस में बोला जाए अगर इक्वल सिंबल अगर पूछा जा रहा है कंक्लूजन में, देन ये कंपलसरी है कि वहां पर ऑल सिंबल्स क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, और उसके साथ में ये सारे सिंबल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। केवल और केवल क्या होना चाहिए, इक्वल सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 3 मैंने अप्रोच आपको बता दिया, उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अजीब सा लगेगा, बट आप इस केस में क्या ना, चीजों को रटने की कोशिश मत करिए, चीजों को आप ऑब्जर्वेशन से चेक करके देखिए, आराम से चीज़ों को आप बता सकते हो। क्लियर है? तो अब मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि इस एरो मेथड को क्वेश्चन में हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इस कंडीशन में ये बोला जा रहा है, आई थिंक आपको क्लियर होगा, दिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट है आपका ये है, इसके लिए मैं फिर से चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए अब देखिए मैं एक बार अलग से लिख दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए, है ना। तो अब देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि आर इज ग्रेटर इक्वल एस इक्वल टी लेस इक्वल यू और v और जी जेड। अब इसमें अपने को ये चेक करना है कि जेड लेस देन टी। देखिए आपका ये कंक्लूजन है, ये आपका स्टेटमेंट है। अब देखिए अपना ओपन गेट किधर है, टी की साइड में, तो हम किधर जा सकते हैं, टी से जेड की ओर हमें मूव करना है। अब हमें ये चेक करना है कि दिए गए स्टेटमेंट के अंदर टी से जेड की ओर जा पाओगे या नहीं। तो देखिए टी आपका यहाँ पर है और हमें जेड तक पहुंचना है, टी यहाँ पर है, जेड तक पहुंचना है, तो टी से हम यू तक जा सकते हैं, यू से बी तक जा सकते हैं। क्या बताओ जा पाओगे? यहाँ पर देख रहे हो, अब टी से हमें जेड तक जाना है, तो टी से जेड तक जाने का अपने पास यही तो रूट बनेगा। जब ये वाला रूट बनेगा तो इस केस में आपका कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ओपन से क्लोज की तरफ तो जाएं, बट क्लोज से ओपन की तरफ गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए ये साइड आपकी क्या है, क्लोज है ना, और ये साइड ओपन है, तो हम टी से यू की ओर जा ही नहीं सकते। इस वजह से ये वाला जो कंक्लूजन पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा केस क्या रखा है कि S ग्रेटर V। इस बार देखिए हमें S से V की ओर जाना पड़ेगा। तो देखिए S आपका यहाँ पर है और V आपका यहाँ पर है, तो देख लेते हैं एक बार। S से T की ओर तो जा सकते हैं जो कि इक्वल सिंबल है, बट T से फिर से हम U की तरफ नहीं जा सकते, T से U की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये अगर हम T से U की तरफ जाते तो ये क्लोज टू ओपन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, हमेशा हमेशा अपने को ओपन टू क्लोज ही जाना है। कभी भी आप क्लोज से ओपन की ओर जाने की कोशिश करोगे तो आप वहां पर मूव नहीं कर पाओगे और सवाल क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब एस से वी की ओर जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ ही नहीं मिला, कोई रास्ता ही नहीं मिला, दैट में ये कंडीशन क्या हो रही है आपकी, गलत। तो जब दोनों ही केस गलत हो जाते हैं तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, डी आंसर बन जाता है। इसके लिए आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, डी, मतलब नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर ट्रू इज सेकेंड इज ट्रू।
क्लियर। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन देखो इस बार क्या था, इस बार देखो यहाँ पर अब जो डिसजॉइंट वाली कंडीशन दे रखी है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डिसजॉइंट वाले को हम पहले जॉइंट करते हैं। तो जॉइंटिंग में हो सकता है कि 2-4 सेकंड लग जाए आपकी, है ना, टाइम लग सकता है, तो हम बिना जॉइंट करके करेंगे, यहीं से कर लेंगे। तो देखिए अपना देखो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, बी से ई की ओर जाना है इस बार, तो बी से ई की ओर जाना है। तो जब बी से ई की ओर जाते हैं तो देखें बी से लेकर ई तक जाने का कोई रास्ता प्रॉपर प्रेजेंट हो रहा है हमारे पास कि नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पर देखिए बी से सी की ओर जा सकते हो, इस वाले केस में यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में सी कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, तो बी से लेकर सी तक की बात करें तो क्या बी से सी तक आप जा पाए? बी से जब सी तक नहीं जा पाए तो सी से डी तक और डी से ई तक कैसे पहुंच पाओ? क्योंकि सिंबल क्या हो रहे हैं दोस्तों आपके यहाँ पर उल्टे हो रहे हैं, क्योंकि बी से सी तक नहीं जा सकते आप, क्योंकि यहाँ पर बी से सी तक जाने का मतलब क्या है कि आप क्लोज गेट से ओपन गेट क्यों जा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। हमें हमेशा ओपन साइड से, हाँ अगर सी से बी तक जाना होता देन हम जा सकते थे, बट बी से सी की ओर हम लोग एरो नहीं लेके जा सकते, इस वजह से ये वाला कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डी से ए। इस बार हमें कहाँ जाना है? डी से ए की ओर जाना है। तो जो डी से ए की ओर जाना है, तो अब देखिए हमें, अब देखो डी से ई की तरफ तो जाएंगे नहीं क्योंकि ई आपका इस साइड है नहीं, तो हमें इस वाली साइड से हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो इसके लिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार कंडीशन क्या निकल सकती है। इसके लिए देखिए बहुत सही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो डी से ए, तो डी से पहले तो सी चले जाएंगे क्योंकि इक्वल है अपने पास। अब सी, अब देखो यहाँ पर कॉमन है सी, तो सी से बी तक जा पाए, बिल्कुल जा सकते हैं, और बी से ए तक जा पाए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें डी से लेकर ए तक हमें प्रॉपर पाथ मिल चुका है। अब देखेंगे कंडीशन चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर सिंबल है, तो ग्रेटर सिंबल की कंडीशन क्या थी कि उस होल पाथ के अंदर ये सिंबल प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो जब वो सिंबल अगर कंपलसरी है और प्रेजेंट है, एटलीस्ट वन टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं ये वाले सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। अब बोलोगे ये तो ग्रेटर है और ये आपका लेस है, तो एक चीज देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है दोस्तों, डी से ए की तरफ जा रहे हैं हम लोग, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जबकि ये सिंबल आपका क्या जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैंने दोनों सिंबल आपके, ये वाला सिंबल हो चाहे ये वाला सिंबल, जब अगर ये सिंबल प्रेजेंट होता तो उस होल पाथ के अंदर ये सिंबल होना होना कंपलसरी है। क्लियर। तो यहाँ पर कंपलसरी हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर डी आपका, देखो इस पूरे पाथ में डी राइट साइड में है ना, और ए लेफ्ट। अगर मैं इसी चीज को समझिए, इसी चीज को अगर मैं ऐसा लिख देता अगर, तो ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल सही है ना। तो अब इस केस में देखिए डी से लेकर ए तक जाएंगे, तो डी से ए तक जा रहे हैं, तो डी से सी, सी से बी, बी से, तो इस पूरे पाथ के अंदर देखो यही सेम सिंबल प्रेजेंट हो गया ना आपका। तो जब ये सिंबल एग्जैक्टली प्रेजेंट हो चुका है, देन उस कंडीशन में ये वाला कंक्लूजन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस केस में सेकंड वाला कंक्लूजन अगर सही हो रहा है तो आपका आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, बी बन जाएगा। दैट इज इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनाता दोस्तों, डी बन गया था, और इसका आंसर क्या बन जाता दोस्तों, बी बन जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं एरो मेथड आपका क्लियर हो होगा, किस तरीके से चीज़ों में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और बहुत अच्छा मेथड है डिसजॉइंट स्टेटमेंट के लिए, आपका बहुत बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है आपका ये। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला केस ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। चलिए ये कंडीशन कह रहा है, देखो अब अपने को जे एम दे रखा है, तो एम से जे तक जाना है, एम से लेकर जे तक जाना है। ठीक है, एम से जे रूट पता करते हैं। देखो एम कहाँ है, एम, तो एम से हम टी तक जा सकते हैं, और टी से फिर हम जे तक जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कंडीशन देखो सारे डिसजॉइंट दे रखे हैं, तो पहले तो कहीं ना कहीं इनको पहले जॉइंट बनाते, जॉइंट बनाने में टाइम लगता है, तब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। तो इस केस में हम लोग बिना है जॉइंट किए हुए आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ये आई थिंक फास्ट मेथड है। जे टू सॉरी एम टू जे जाने की कोशिश करिए, एम से टी तक गए, बिल्कुल जा सकते हैं। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ तक, तो एम से के जाएंगे और के से आर, तब आर से कहाँ जा पाओगे, नहीं, यानी ये वाला रास्ता चूज नहीं करेंगे। हमें वो रास्ता चूज करना है जिससे हम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो पहले एम से लेकर टी तक गए, बिल्कुल जा सकते हैं। अब टी ढूंढो कहाँ है, तो टी आपका ये, और टी से लेकर जे तक जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ओपन से क्लोज की तरफ जा रहे हैं। अब कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब आपका सिंबल ग्रेटर और लेस सिंबल प्रेजेंट होता है, तो उस रास्ते के अंदर देखेंगे तो वह सिंबल आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो m से लेकर j जाना है, तो m से लेकर j जा रहा है, तो m से t गए, तो देखो यहाँ पर सिंबल वो प्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया। अगर मान के चले एक एग्जांपल, इसी चीज को मैं अपोजिट कर देता, कि मैं कर देता m इज ग्रेटर देन j कर देता, तो इस केस में हम m से j की ओर जाते तो सिंबल आपका सेम टू सेम प्रेजेंट हो गया। तो ये सिंबल और ये सिंबल आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ आपका, a इज ग्रेटर देन b है, तो यहाँ पर ये सिंबल ग्रेटर आ रहा है। अगर मैं इसी चीज को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ये दोनों कंडीशन दोस्तों क्या है आपकी, ये सेम कंडीशन है।
तो अपने को यही चेक करना है। तो मैंने साथ साथ मैंने दोनों सिंबल बताए हूँ कि आपका एरो देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप एम से लेकर जे तक जा रहे हो, तो एम से लेकर जे तक जाने का मतलब क्या है, ओपन से क्लोज की ओर जाने हैं। तो बताइए एम से लेकर टी तक आप, एम से टी और टी से जे आप तभी तो पहुंच पाए जब वहां पर ओपन गेट होगा। दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए एटलीस्ट वंस उस रास्ते के अंदर, तभी आप इसको सही कर सकते हो, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। मतलब अभी के केस में पाथ भी मिल गया और ये सिंबल एक बार एग्जिस्ट कर भी रहा है, दैट मीन्स ये पहला कंक्लूजन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग। सेकंड केस में एम से हमें आर क्यों जाना है। तो अब देखिए, अब इस वाले m को लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि देखो m से t गए और t से j, अब j से कहाँ जाए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस बार हमें ये वाला m चूज करना पड़ेगा क्योंकि r तक जाना है। तो देखिए m से लेकर हम लोग k तक पहुंच पाए, जी बिल्कुल पहुंच पाए, एरो मिल गया। अब k ढूंढो कहाँ है, तो k यहाँ पर है, तो k से r तक पहुंच पाए, जी बिल्कुल पहुंच पाए। तो m से लेकर r तक पहुंच के एरो तो मिल गया। अब सिंबल चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा ही सिंबल आपका यहाँ पर प्रेजेंट आ रहा है। हाँ जी देखो बिल्कुल प्रेजेंट है। तो इस बार तो देखो आपका m से r तक का जो एरो भी राइट टू लेफ्ट जा रहा है और इधर से राइट टू लेफ्ट जा रहा है, दैट मीन्स कंडीशन आपकी क्या हो रही है, बिल्कुल ये परफेक्ट हो रही है। तो इस केस में जब दोनों केस कंक्लूजन आपके बढ़िया हो चुके हैं, ट्रू हो चुके हैं, इसी वजह से आंसर आपका क्या बन जाता है दोस्तों, ये ई आंसर निकल के आ जाएगा, बोथ ट्रू। तो दोस्तों इस तरीके से चीजों को हम लोग अप्रोच पे लेके आते हैं। क्लियर है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि जो चौथे नंबर की कंडीशन दे रखी है उसमें देखिए के से लेकर डब्ल्यू, इस बार ओपन से क्लोज यही जाएगा, के से लेकर डब्ल्यू। अब ढूंढो यहाँ के से डब्ल्यू तक जाना है मुझे। अब देखिए के से डब्ल्यू तक जाना है तो के यहाँ पर प्रेजेंट है, के से लेकर जे तक जाना है और जे से लेकर आगे कोई रास्ता नहीं मिला। तो हमें आपका के कौन सा चूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो देखो के से लेकर डी तक गए, हाँ जाए। अगला डी कहाँ है, देखो यहाँ पर अगला डी आपका ये आ गया। डी से एफ तक जा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। और एफ मिला अगला, एफ से डब्ल्यू तक जा सकते हो, जा सकते हैं। तो देखो के से लेकर डब्ल्यू तक जाने का प्रॉपर पाथ तो आपको मिल गया है ना। और अब आपको सिंबल चेक करना है। तो सिंबल देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्रेटर देन दे रखा है, यानी के से लेकर डब्ल्यू तक के बीच में क्या ऐसा सिंबल एक बार प्रेजेंट है, कम से कम एक बार। तो देखिए के से लेकर डब्ल्यू तक के केस में यहाँ पर कौन सा सिंबल है, ये वाला है, या इक्वल है, यहाँ पर कौन सा है, लेस देन। दैट मीन सिंबल प्रेजेंट हो गया है। इस चक्कर में इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा दूसरे केस में देख लेते हैं। अब देखो के से लेकर हमें एफ तक जाना है, के से एफ तक जाना है। तो अब ढूंढो के से एफ तक का रास्ता। तो के से डी तक गए और डी से हम लोग फिर आप एफ तक। तो देखो रास्ता तो मिल गया। जब रास्ता तो मिल गया, बट मैंने आपको बताया था जब सिंबल आपके ये वाले या फिर ये वाले सिंबल हो तो आपके उस पूरे रास्ते के अंदर, पूरे रास्ते के अंदर इक्वल सिंबल होना कंपलसरी है। तो देखिए के से एफ तक जाने के रास्ते में के से डी तक पहुंचे और फिर डी से एफ तक। तो डी से एफ तक तो इक्वल है, बट यहां पर अगर देख लेते हैं, यहां पर आपका देखो इक्वल सिंबल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर अगर इक्वल सिंबल अगर होता तो आपकी कंडीशन ये वाली बिल्कुल परफेक्ट हो जाती, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है। इस चक्कर में ये वाला केस क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था, आपका दो कंडीशन बताई थी। इस वाले केस में सिंबल एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट होना चाहिए और इस वाले केस में हर सिंबल में आपका इक्वल का सिंबल आना कंपलसरी है। ठीक है। तो इस केस में पहला वाला केस सही हो रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन ए इज कर परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका फिफ्थ नंबर जो कह रहे हैं, इसमें ये कह रहा है कि हमें आर से डब्ल्यू की ओर जाना है, आर से डब्ल्यू की ओर जाना है। तो देखते हैं एक बार, आर से डी और फिर डी से डब्ल्यू। चलो आर से डी, क्या आर से डी आप जा सकते हो, बताइए एक बार। आर से डी हम लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सिंबल उल्टा हो रहा है। इन केस अगर आर से डी की ओर मूव करते भी हैं तो हम क्लोज साइड से ओपन साइड की ओर जा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। इस वजह से ये पहला केस आपका वैसे ही गलत हो गया। दूसरा केस है बी से हमें डी की ओर जाना है, इस बार बी से डी की ओर जाना है। तो देखिए पहले तो बी से डब्ल्यू की ओर गए और फिर डब्ल्यू से डी की ओर जाना है। तो बी से डब्ल्यू तो जा सकते हो क्योंकि ओपन से क्लोज जा रहे हैं, बट डब्ल्यू से अगर डी जाना है तो ये तो मूव ही नहीं कर सकते क्योंकि डब्ल्यू साइड किसकी है, ये क्लोज गेट है, और डी साइड किसकी है, ओपन गेट की, तो मूव कर नहीं सकते। तो ये भी केस क्या बन जाता है दोस्तों, गलत बन जाता है। तो इस केस में जब दोनों ही केस गलत हो चुके हैं तो आंसर क्या बन जाता है, इसका डी बन जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग अप्रोच में लेके आ सकते हैं और आसानी से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, किस तरीके से आप एरो मेथड को इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए आप देख लीजिए। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करिए। एक बार मैं जस्ट फिर से बता दे रहा हूँ जनरली कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। देखिए सबसे पहला जो केस किया था, सबसे पहले हमें चेक करना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक एरो जा रहा है कि नहीं जा रहा। एरो शुड बी
रीच, एरो पहुंचना चाहिए। दूसरा केस, अगर एरो पहुंच जाता है देन अगर सिंबल ये वाले प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये सिंबल पाथ के अंदर, पाथ में ये सिंबल एटलीस्ट वंस होना ही चाहिए। तीसरी केस में देखा जाए, अगर सिंबल ऐसे दे रखे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि हर सिंबल के साथ में कि इक्वल शुड बी प्रेजेंट विद each and every symbol in the path। पाथ के अंदर जितने भी सिंबल हैं उन सभी के साथ में इक्वल सिंबल होना कंपलसरी है, और जहां पर इक्वल सिंबल अगर नहीं होगा उस केस में आप गलत कर देंगे। चौथा केस प्रेजेंट हो रहा इक्वल के लिए, ये कहता है कि पूरे पाथ के अंदर ओनली इक्वल सिंबल must be present in whole path। मतलब पूरे पाथ के अंदर इक्वल सिंबल ही प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ में ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल ये सब नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों को आप अच्छे से कर सकते हो, और एरो मेथड को आप विशेष तौर पर अच्छे से यूज करिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी आपके साथ में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें। ये आज का सेशन था जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच में लेके आते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।